ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशां विश्ववाधारं गगनसदृशां मेघवर्णां शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भावयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथा विष्णु पुराण प्रथम अंश 18वां अध्याय, जिनमें हमको प्रहलाद को मारने के लिए विष, शस्त्र और अग्नि आदि का प्रयोग एवं प्रहलादकृत भगवत स्तुति श्रवण करने को मिलेगा। श्री पाराशर जी बोले, उनकी ऐसा चेष्टा देख दैत्य ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु से डरकर उससे सारा वृत्तांत कहा सुनाया और उनसे भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। हिरण्यकश्यप बोला, अरे सुदगण, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिला कर दो और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उस पापी को मार डालो। श्री पाराशर जी बोले, तब उन ऋषियों ने महात्मा प्रहलाद को जैसे कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित कर अन्न के साथ खा गए तथा भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विचार के पचाकर स्वस्थ चित्त से स्थित रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकश्यपु से यानी कि हिरण्यकश्यपु के पास जाकर उसे प्रणाम करके कहा। सुदगण बोले, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हिरण्यकश्यपु बोला, अरे पुरोहितगण, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए अब कृत्य उत्पन्न करो और देरी ना करो। श्री पाराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उनके पास जाकर शांतिपूर्वक कहा। पुरोहित बोले, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र हो। तुम्हें देवता, अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसा ही होगे। इसलिए तुम यहाँ विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु है। प्रहलाद जी बोले, हे महाभाग गण, यह ठीक है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है। इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कहा सकता और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत के बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु हैं, इसमें भी मुझे लेस मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु है और प्रयत्नपूर्वक पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा। किंतु आपने जो यहाँ कहा कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कहा सकता है? आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है? इस विचार को धन्यवाद है। मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा ना लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं उनसे क्या प्रयोजन है? आपको इस कथन को क्या कहा जाए?
उन अनंत से ही दक्ष और मारीची आदि तथा अन्य ऋषियों के यानी कि ऋषिश्वरों के धर्म किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं की काम की प्राप्ति हुई है। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काट कर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति ऐश्वर्य महात्म्य ज्ञान संतति और कर्म तथा मोक्ष इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए? मेरे विचार से तो सबके अंतकरण में स्थित एकमात्र वही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता पालक और संहारक है। वे ही भोक्ता और भोज्य तथा वही एकमात्र जगदीश्वर है। हे गुरुगण, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। पुरोहित गण बोले, अरे बालक, हमने तो यहाँ समझ कर कि तू फिर ऐसी बात न कहेगा, तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हाँ, हम यह नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। हे दुर्मति, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोहमाया आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद जी बोले, कौन जीव किसी से मारा जाता है और क्यों कौन किसी से रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों को यानी कि कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन हैं। इसलिए प्रयत्नपूर्वक शुभ कर्मों की ही आचरण करना चाहिए। पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहित ने क्रोधित होकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्य उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकारी अपने पादाघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्षस्थल में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उससे लगने से तो वज्र के भी टूक टूक हो जाते हैं। त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्य का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गए। अपने गुरुओं को कृत्य द्वारा जलाए जाते देख महामती प्रहलाद जी, हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्वरूप विश्वस्त्रष्टा जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्राग्नि रूप दुख यानी कि दुस्सह दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगतगुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहितगण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री विष्णु भगवान को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहितगण जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से डसाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्य के भाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे। श्री पाराशर जी बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठे और उस विनयावनत बालक से कहने लगे। पुरोहित गण बोले, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है, तो दीर्घायु निर्द्वंद बल वीर्य संपन्न तथा पुत्र और पौत्र एवं धन ऐश्वर्य से
आदि से संपन्न हो। श्री पाराशर जी बोले, हे महामुने, ऐसा कहा पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास जाकर उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। इसी के साथ 18वां अध्याय यहाँ पर समापन होता है।